जलने वाले जलते रहेंगे, जलने वाले जलते रहेंगे, जलना उनका काम है, जला जला कर राख कर देंगे, विजन वाला नाम है। गुड इवनिंग बच्चों। तो जैसा कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि हेलो एल्केन और हेलो बेंजीन का एमसीक्यू क्वेश्चन आपको मैं करवाऊंगा, तो आज आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाया हूं जो कि बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो समय को गवाए बगैर हम वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, मेरे चैनल केमिस्ट्री विजन दर्शन राय को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूं आपको जल्द से जल्द नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद। तो चलिए बच्चों, हम लोग आपका फर्स्ट क्वेश्चन है CH4। CH4 को आप मेथेन बोलते हो। CH4 को क्या बोलते हो? मेथेन। मेथेन ये एल्केन ग्रुप का एक सदस्य है और ये पहला सदस्य एल्केन ग्रुप का। तो पूछ रहा है CH4 में कार्बन का संकरण है, कार्बन का प्रसंकरण क्या है, हाइब्रिडाइजेशन क्या है। तो आप CH4 के स्ट्रक्चर को ड्रॉ कर लीजिए। CH4 देखिए, ये आपका CH4 है। इसमें आप देखेंगे नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, जितने सिंगल बॉन्ड होते हैं उतने ही सिग्मा बॉन्ड होते हैं। अभी फिलहाल मैं यहाँ पर इस क्वेश्चन को लेके चलता हूँ, वैसे मैं अगले वीडियो में आपको एक वीडियो शॉर्ट करके डाल दूंगा हाइब्रिडाइजेशन का, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। फिलहाल हम क्वेश्चन की ओर देखते हैं। जितने सिंगल बॉन्ड उतने ही सिग्मा बॉन्ड। आपका ये सिंगल बॉन्ड है, इट मींस ये सिग्मा बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड इट मींस ये सिग्मा बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड इट मींस सिग्मा बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड इट मींस सिग्मा बॉन्ड। तो टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने हैं? 1 2 3 4। तो इसके अकॉर्डिंग आपका जो हाइब्रिडाइजेशन होगा, S के 1 ऑर्बिटल आएंगे और P के 3, P के 3 ऑर्बिटल और S के 1 और 3 क्या हो गया? 4। तो आपको 1 2 3 4 है, इसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3। दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपका है, दूसरा क्वेश्चन है निम्नलिखित में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यानी कि आप इसे ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक भी कहते हो। RMGX जान ले बच्चे, RMGX इसे ही हम लोग कहते हैं ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। RMGX को ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक कहा जाता है। रेड लेट RMGX जो है वो क्या होता है बच्चों? ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक होता है। R इट मींस अल्काइल, Mg मैग्नीशियम, X हेलाइड। आप इसे अल्काइल मैग्नीशियम हेलाइड भी कह सकते हैं। अल्काइल मैग्नीशियम हेलाइड। R की जगह पे आप कोई भी अल्काइल ले सकते हो, मेथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, ये तो मैग्नीशियम है। और हेलोजन की जगह पे कोई भी हेलोजन हो जाएगा। जैसे आप ऑप्शन नंबर अगर ए को देखते हैं तो ए में क्या है? CH3 जो कि एक अल्काइल है, मैं यहां पर लिखता हूं CH3 MgBr। आप जानते हो कि CH3 एक अल्काइल है, मेथाइल, Mg मैग्नीशियम और हेलोजन की जगह पे ले लिया गया है Br। तो ये आपका आंसर होगा ए। इसके जगह पे कोई भी अल्काइल ले सकते हो बच्चे। R की जगह पे आप ले लेते हो C2H5 MgBr, ये भी ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक है। अगर आप ले लेते हो C3H7 MgCl, ये भी एक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। आपको क्या देखना है? बस अल्काइल होना चाहिए, मैग्नीशियम होना चाहिए और उसके साथ एक हैलोजन होना चाहिए। कोई भी अल्काइल, कोई भी हैलोजन। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन रहा। अब हम लोग तीसरे क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। तीसरा क्वेश्चन है अभिक्रिया, एक रिएक्शन आपको दे रखा है एल्कोहलिक मीडियम में KH, एल्कोहलिक KH के साथ आपको इसे रिएक्ट करवाना है। तो पूछ रहा है इसका मुख्य उत्पाद है। एक रिएक्शन दिया हुआ है बच्चों, इसको एल्कोहलिक KH के साथ रिएक्ट करना है। फिर आपसे पूछ रहा है कि इसका मुख्य उत्पाद क्या है। ये क्वेश्चन बच्चों 2017 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। मैं बता दूं, इस दोनों क्वेश्चन को मैं एक साथ लेके चलता हूं, फिर आपको समझने में सुविधा होगी। देखिए क्वेश्चन क्या है आपका, CH3CH
CH2 CH3। अब जरा आप देखोगे यहां से आपको Br लटका हुआ है और इसका जो है एल्कोहलिक KOH से रिएक्ट करवाना है। इसको एल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्शन करवाने हैं, एल्कोहलिक KOH के साथ। और एक बार मैं इसे और लिखता हूं, CH3 CH Br CH2 CH3 और इस बार इस रिएक्शन को करवाने हैं एक्वस KOH के साथ। एक्वस, एक्वस मतलब जलीय। हाँ बच्चों, तो मैं क्या बोल रहा था, एक्वस KOH, एक्वस KOH के साथ इस रिएक्शन को करवाते हैं। तो आप देखें, जब मीडियम आपका एल्कोहलिक KOH होगा तो मैंने आपको बताया था हैलोजन किस कार्बन से अटैच है ना, हैलोजन किस कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो आपको क्या करने हैं, ये यहां के एक H और एक Br मूव कर सकता है। यहां से H और Br क्या बनके रिमूव हो जाएगा, यहां से HBr। अदरवाइज यहां का एक H और एक Br क्या बनके बाहर आ जाएगा, HBr। या तो यहां से एक H एक Br, या तो यहां से एक H एक Br, HBr बनके बाहर आ जाएगा। तो अदरवाइज एक H और एक Br बनके बाहर आता है तो क्या बनता है प्रोडक्ट आपका, एक H और एक Br बनके बाहर आएगा तो क्या बनेगा आपका प्रोडक्ट, जरा देखिए। एक H इससे बाहर आ जाएगा तो ये हो जाएगा CH2, एक H और एक Br आप यहां पर लिख सकते हो माइनस HBr। अब यहां बचा आपके पास CH2, ये है CH, Br तो रिमूव हो चुका है H के साथ, फिर CH2 है और ये CH3 है और यहां पर आप डबल बॉन्ड कर लेंगे तो आप इसको देखेंगे ये बना है एक कंपाउंड। अगर यहां H और ये Br अगर बाहर आ गया तो, अदरवाइज अगर ये H और ये Br HBr बनके बाहर आ जाता है तो प्रोडक्ट क्या होगा बच्चे, फिर से देखेंगे आप। तो ये प्रोडक्ट हो सकता है, मैं ऊपर लिख दे रहा हूं CH3 CH, अगर ये H और ये Br, यहां से तो Br गायब हो गया। अब ये देखो CH से एक H और एक Br, यहां से एक H गायब हो गया तो H और ये CH3 आप यहां पर डबल बॉन्ड कर दोगे। तो दो तरह के प्रोडक्ट देखने को मिल रहे हैं, एक प्रोडक्ट ये देखने को मिल रहा है, एक प्रोडक्ट ये देखने को मिल रहा है। अगर इसका आप नाम देख रहे हो 1 2 3 4, 4 कार्बन से क्या होगा, ब्यूटीन, ब्यूट होगा और ब्यूटेन कह सकते हो, ब्यूटेन होगा बट यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है तो आप इसे कह सकते हो ब्यूटीन। कितने से सिंगल बॉन्ड है, 1 से, 1 नंबर कार्बन से है तो ये आपका बन गया क्या चीज, ब्यूटीन, सॉरी डबल बॉन्ड। तो ये हो गया आपका ब्यूटीन, 1 नंबर कार्बन से डबल बॉन्ड। अगर आप इधर से देखते हो 1 2 3 4, काउंट उधर से करेंगे जिधर डबल बॉन्ड को कम स्थान मिले तो यहां से क्या बन जाएगा 2 से डबल बॉन्ड है, 4 कार्बन से क्या होगा, ब्यूट। कितने नंबर से डबल बॉन्ड है, 2 नंबर से, तो 2 से डबल बॉन्ड के लिए क्या लिखा जाता है, EN। तो ब्यूट टू इन, या इसे आप ऐसे भी कह सकते हो 2 ब्यूटीन, 2 ब्यूटीन। यानी कुल मिला के जो मेरा प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट है आपका ब्यूटीन। वो प्रोडक्ट क्या है आपका, ब्यूटीन। तो चलिए आंसर चेक कर लेते हैं, आपका ब्यूटीन कहीं है क्या, ऑप्शन नंबर बी है आपका ब्यूटीन। चलिए अब हम लोग प्रश्न संख्या 3 पे आते हैं, ये आपका था तीसरा क्वेश्चन। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। इसका मीडियम रखा गया है एक्वस, ये अल्कोहलिक था और ये एक्वस है। अब देखो बच्चे क्या हो जाएगा, ये Br और ये K क्या बन के बाहर आ सकता है, KBr, KBr। अब देखो बच्चे क्या बचा है, CH3 CH, यहां से तो Br निकल चुका है, CH2 CH3। अब ये तो पता है ये पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव, तो K के साथ Br गया तो ये ग्रुप यहाँ पे आ जाएगा, ये ग्रुप यहाँ पे आ जाएगा OH। तो आप देख सकते हो एक अल्कोहल बन गया आपको, प्यारा सा अल्कोहल। इसका नाम कर लेते हैं बेटा, नाम तो आपको मैंने सिखाया था 1 2 3 4। कुछ बच्चे क्या होते हैं जल्दबाजी करने के लिए इधर से काउंट कर लेते हैं। बेटा इधर से देखो कितने नंबर से OH आ रहा है ग्रुप,
2 नंबर से। अगर आप इधर से करते हो तो कितने नंबर पे आएगा? तीसरे नंबर पे। तो आप उधर से करोगे जिधर से कम स्थान मिले, तो 2 नंबर पे OH है, इसका नाम क्या हो जाएगा? आप देख लो 4 कार्बन से क्या हो जाएगा? ब्यूट। कितने नंबर से OH है? 2 नंबर से। तो 2 नंबर से OH एल्कोहल ग्रुप है, इसके लिए ऑल लगाते हैं। ब्यूट टू ऑल या ब्यूटेन, ऐसा कर लो, सिंगल बॉन्ड चल रहा है ना, तो आप ऐसा कर लो, आप ऐसा कर लो बेटा। 4 कार्बन का चेन है जिसको क्या बोलेंगे? ब्यूट। कैसा बॉन्ड है बेटा? सिंगल बॉन्ड है, क्या जोड़ेंगे? एन। और कितने से ऑल है? 2 नंबर से OH ग्रुप है, यानी 2 नंबर से आपका OH ग्रुप के लिए, एल्कोहल ग्रुप के लिए OL लगाते हैं। तो ब्यूटेन टू ऑल, या इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो, 2 ब्यूटेनॉल, 2 ब्यूटेनॉल। तो आप देख लीजिए ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए ही आपका दिख रहा है, 2 ब्यूटेनॉल। तो चलिए बच्चे, समझ में तो आ गया होगा। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लें, ताकि आप जब कभी भी क्वेश्चन बनाए, समझ में नहीं आए, एक बार आप देख सकते हो इसका रफ कैसा होगा। हेलो बेंजीन और हेलो एल्केन, इस चैप्टर से मोस्ट ऑफ क्वेश्चन आते हैं, और ये क्वेश्चन आपके प्रैक्टिस पर डिपेंड करते हैं। आप अगर अच्छी तरह से प्रैक्टिस करोगे तो मैक्सिमम क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हो। बच्चे एग्जाम दे के आते हैं तो उनका कहना होता है सर क्वेश्चन कहां से पूछ दिया, मुझे पता ही नहीं है। तो बच्चे क्वेश्चन सिलेबस से ही रहते हैं, बस आपको केयरफुल होके सही तरीके से पढ़ने की आवश्यकता है। तो चलिए बच्चों, आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्या है? क्लोरोबेंजीन की क्रिया क्यूप्रस ऑक्साइड की उपस्थिति में अमोनिया से कराने पर क्या होता है? क्या बोला मैंने? क्लोरोबेंजीन की क्रिया। चलो बच्चों मैं बनाता हूं क्लोरोबेंजीन। ये आपको तो पता है बेंजीन है, अगर इसके साथ मैंने लगा दिया Cl तो क्लोरोबेंजीन, अगर Cl की जगह पे मैंने लगा दिया Br तो ब्रोमोबेंजीन, I लगा दिया आयोडोबेंजीन। तो चलिए हम लोग को जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन की बात करेंगे। क्लोरोबेंजीन है, इसकी क्रिया क्यूप्रस ऑक्साइड की उपस्थिति में अमोनिया से करवाते हैं। क्यूप्रस ऑक्साइड की उपस्थिति में किससे करवाते हैं बेटा? अमोनिया से करवाते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा मिट गया है, फिर से मैं सही कर दूं ऑप्शन को ताकि आपको क्लियर दिखे। ये बेटा मैंने फेनॉल लिखा है और ये आपका अमोनिया है। अमोनिया से कराने पर क्या होता है बेटा? अमोनिया का सूत्र क्या होता है? NH3। देखो NH3, आप कहोगे सर ये क्या लिख दिया? नुक्ता के फिर में खुदा जुदा हो जाते, पता है ना? ये मैंने NH3 लिखा, लो मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पे NH3 ही लिखा है। H और NH2 देख लो, NH2 और एक H, टोटल 3 H हो गए, NH3 है। अब देखो बच्चे, यहां से क्या बनकर आउट हो सकता है? ये क्या बनकर निकल सकता है? HCl बनके मूव कर जाएगा। अब क्या बचा आपके पास? ये बेंजीन रिंग और उसके साथ ये आ गया NH2। ये बेंजीन रिंग और उसके साथ ये आ गया NH2। और इस स्ट्रक्चर का नाम क्या है पता है? इस स्ट्रक्चर को आप कहते हो, देखिए आपके ऑप्शन में मिलेगा, ऑप्शन नंबर बी, एनिलीन। जब बेंजीन रिंग के साथ NH2 जुड़ा होता है उसे एनिलीन कहते हैं। याद रखिए बच्चे, बेंजीन रिंग के साथ क्या जुड़ा है? NH2। आप इसे ऐसा भी लिख सकते हैं, देखो इसको आप फेनाइल ग्रुप भी तो कहते हो, इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो C6H5NH2, इसे भी आप एनिलीन। चलिए बच्चों, तो 5 तक क्वेश्चन हम लोग कर लिए थे। अब छठा क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में कौन सा एक एलिलिक हैलाइड नहीं है? ध्यान देंगे, नहीं है। बच्चे डायरेक्ट पढ़ लेते हैं एलिलिक हैलाइड है और ऑप्शन गलत कर लेते हो, नहीं है, ये ध्यान रखना है। तो पहले एलिलिक हैलाइड या एलाइल हैलाइड होता क्या है बच्चे? तो आप ये जान ले, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। देखो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के ठीक अगले कार्बन के साथ यदि हाइड्रोजन जुड़ा हुआ हो, मैं क्या बोल रहा हूं? कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के अगले कार्बन के साथ अगर हाइड्रोजन जुड़ा हुआ हो और यदि उस कार्बन का संकरण sp3 हो तो उसे आप कहते हो एलिलिक हैलाइड या एलाइल हैलाइड। तो आप देखेंगे ऑप्शन नंबर ए में है आपको 4 ब्रोमो पेंटटोइन। 4 ब्रोमो पेंटटोइन मैंने स्ट्रक्चर ड्रा कर लिया है। 4 ब्रोमो पेंटटोइन, देखो 1 2 3 4, 4 से ब्रोमो है,
पेंट 5 कार्बन का चेन है तो पेंट हुआ ही, और 2 नंबर से डबल बॉन्ड है। कितने नंबर से डबल बॉन्ड है? 2 नंबर से डबल बॉन्ड है, 2 से इन है, तो मैंने 2 नंबर से डबल बॉन्ड डाल दिया। तो आप देखो डबल बॉन्ड वाले कार्बन के अगले कार्बन के साथ हैलोजन है, और इसका प्रसंकरण कैसे निकालेंगे हम लोग, ये तो बता चुके हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में। ये सिंगल बॉन्ड है, ये भी सिंगल बॉन्ड, ये भी सिंगल बॉन्ड, ये भी सिंगल बॉन्ड, जितने सिंगल बॉन्ड उतने सिग्मा बॉन्ड। याद रखिए, मारेंगे एक थप्पड़ गिनेंगे एक थप्पड़। सिंगल बॉन्ड इतने सिग्मा बॉन्ड, टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने? 1 2 3 4, 4 सिग्मा बॉन्ड है। इसका मतलब इसका प्रसंकरण क्या होगा? इसका प्रसंकरण होगा sp3, और इसी के साथ तो हाइड्रोजन है, इसका मतलब ये एलाइल हेलाइड है। उसी तरह से आप ऑप्शन नंबर बी में देख सकते हो। ऑप्शन नंबर बी क्या रहा है? 3 ब्रोमो 2 मेथाइल ब्यूट 1 इन। तो देखिए 3 से मैंने ब्रोमो लगाया, 2 से मेथाइल लगाया, 4 कार्बन का चेन है तो ब्यूट, और 1 से डबल बॉन्ड है, 1 से इन है। अब इसमें आप देखो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के अगले कार्बन डबल बॉन्ड के अगले कार्बन के साथ हाइड्रोजन है। देखो फिर से कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के अगले कार्बन, ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, इसका अगला कार्बन ये, इसके साथ हाइड्रोजन, और इस कार्बन का संकलन देखो, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड देख लो 4 है, इसका मतलब sp3 है, sp3 है, इसका मतलब ये एलाइल हेलाइड है। तो ये भी नहीं होगा क्योंकि कुछ राय नहीं है। तीसरा ऑप्शन क्या रहा है? 1 ब्रोमो ब्यूट 2 इन, 1 से ब्रोमो है, ब्यूट 4 कार्बन का है, और 2 से इन है। अब आप देखो इसमें डबल बॉन्ड कहां कहां पे है? कार्बन कार्बन के बीच, ये देखो डबल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है, ठीक अगला कार्बन उसके साथ हाइड्रोजन है, और इसका संकरण क्या है? sp3 है, सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, 4 सिंगल बॉन्ड है, इसका मतलब इसका संकरण sp3 है, और sp3 है, इसका मतलब ये भी एलाइल हेलाइड है। और ऑप्शन नंबर डी आ गया। डी में है 1 ब्रोमो ब्यूट 1 इन, ब्यूट है 4 कार्बन का चेन है। बेटा कभी देखोगे कौन सा 1 2 3 4 इधर से किए हैं, इधर से किए, आप किसी भी साइड से काउंट कर सकते हो, लेकिन ये ध्यान रखना यहाँ पे ये br इधर है इसलिए काउंट इधर से कर रहे हैं, यहाँ पे br इधर था इसलिए काउंट इधर से किए। तो ये 1 2 3 4, 1 से इन है और 1 से ब्रोमो भी है, 1 ब्रोमो ब्यूट 1 इन है ना, तो 1 से ब्रोमो भी है, और डबल बॉन्ड भी 1 से ही है, डबल बॉन्ड भी 1 से ही है, क्योंकि 1 से इन बोल रहा है। तो आप देख लो 1 से इन भी है और 1 से ब्रोमो भी है। तो इसमें क्या है बेटा? कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, लेकिन उसी कार्बन के साथ हेलोजन है जो कार्बन कार्बन आपस में डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। मैंने क्या सिखाया? कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के अगले कार्बन के साथ अगर हेलोजन हो और उसका हाइब्रिडाइजेशन संकलन sp3 हो तो वो होता है एलाइल हेलाइड। लेकिन इसमें आप देखोगे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के साथ ही हेलोजन है, इसका मतलब यही आपका नहीं है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। चलिए 6 नंबर कर लिए, तो 6 नंबर का क्या है? डी। 7 नंबर क्या है? निम्न में कौन प्राथमिक यानी कि 1 डिग्री हेलाइड है? 1 डिग्री हेलाइड, 2 डिग्री हेलाइड और 3 हेलाइड, 3 डिग्री हेलाइड, यानी कि प्राइमरी हेलाइड, सेकेंडरी हेलाइड, टर्सरी हेलाइड। मैंने आपको बताया था, बच्चे ध्यान दीजिए। RCH2X, देखो आप RCH2X, और एक और स्ट्रक्चर देख लो, RCH, R इधर फिर लगा दो और इसके साथ फिर हेलोजन जोड़ दो, और एक स्ट्रक्चर और देखो। चलो मैं नीचे भी देख रहा हूं, RC, इसके साथ फिर एक अल्काइल और एक ही एक अल्काइल और इसके साथ हेलोजन। बच्चे मैं एक प्यारा सा ट्रिक बताता हूं, कभी आप नहीं भूलोगे। कब पहचानेंगे कि वो प्राथमिक हेलाइड है, कब पहचानेंगे कि सेकेंडरी हेलाइड है, कब पहचानेंगे कि वो टर्सरी हेलाइड है? प्राथमिक बोले तो मतलब प्राथमिक मतलब प्राइमरी, द्वितीयक मतलब सेकेंडरी, तृतीयक मतलब टर्सरी, या 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री आप बोल सकते हो। तुम जिस पर मरते हो वो एक पे मरती है, तुम जिस पे मरती हो वो एक पे मरती है, यानी कि तुम पे, दिल पे मत लेना। यानी जिस कार्बन, जो हेलोजन जो है ना, जिस कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है ना, वो कार्बन अगर एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है
तो वो होगा 1 डिग्री। किसी किसी बच्चे को लगेगा सर ये तो है ही नहीं कार्बन। तो देखो बच्चे कैसे है नहीं कार्बन, मैं बताता हूँ। आर का मतलब होता है अल्काइल। अल्काइल की जगह पे आप ले लो CH3। अब स्ट्रक्चर ड्रॉ करो CH2 और X के जगह पे कुछ भी ले लो। ऑप्शन नंबर देखो मिल रहा है ना, इसलिए हम यहाँ पे डी आर लें। इसलिए नहीं, आप कोई भी हैलोजन ले सकते हो, कोई भी हैलोजन ले सकते हो। हम ऑप्शन को इसलिए लेके चल रहे हैं क्योंकि हमें ये 3 ऑप्शन को डील करने और आपको समझाने कि इसका आंसर कौन है। तो बच्चे देखिए, हैलोजन आपको देखना है किस कार्बन से जुड़ा हुआ है। मैंने क्या सिखाया, तुम जिस पर मरते हो वो एक पे मरती है, यानी कि तुम पे, दिल पे मत लेना। हैलोजन जिस कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है वो कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, एक कार्बन से जुड़ा हुआ है ना बच्चों। अब कोई कहेगा सर यहाँ तो आर, बच्चे आर का मतलब अल्काइल। अल्काइल में क्या हो सकता है, मेथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, कुछ भी हो सकता है। और आप तो उसका फॉर्मूला जानते हो, अगर मेथाइल नहीं होगा, एथाइल नहीं होगा, C2H5 होगा तो C तो है, प्रोपाइल होगा C3H7 C तो है, ब्यूटाइल होगा C4H9 C तो है, यानी आर में C तो है ही। तो चलो ये हो गए बच्चे 1 डिग्री, 1 डिग्री हेलाइड, 1 डिग्री हेलाइड। अब ये देखो, तुम जिस पर मरते हो वो 2 पे मरती है, मुस्कुराओ नहीं। तुम जिस पर मरते हो वो 2 पे मरती है। तो शायद इसका क्या मतलब, इसका मतलब मैं बताता हूं। आर के जगह पे आप ले लो CH3, एक अल्काइल और है, एक अल्काइल और भी ले लो, आप CH3 ले लो, फिर यहां पर है CH और फिर इसके साथ हैलोजन, कोई भी हैलोजन ले लो। सपोज करो कि Br ले लिया, आप कोई भी हैलोजन ले सकते हैं बच्चे, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, कोई भी हैलोजन ले सकते हैं। ये मत सोचना है कि Br रहेगा तभी 1 डिग्री होगा, कोई भी हैलोजन, इससे पहले X लिखा है हैलोजन। अब देखो बच्चे, हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है, मैंने क्या सिखाया, तुम जिस पर मरते हो वो 2 पे मरती है। तो हैलोजन जिस कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है ना, वो कितने कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, 2 कार्बन के साथ। कोई कहेगा सर ये तो हाइड्रोजन के साथ है। नहीं बच्चे देखो, हाइड्रोजन के साथ नहीं है, H H H। अब तो बोलो कार्बन के साथ ही है, तो ये भी तो कार्बन के साथ ही है। तो हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है। इसका मतलब ये 2 डिग्री हेलाइड, या इसको सेकेंडरी हेलाइड बोलो या द्वितीयक हेलाइड बोलो। अब बारी आती है इसकी, हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा हो ना वो 3 को कार्बन से जुड़ा हुआ हो, यानी तुम जिस पर मरते हो वो 3 पे मरती है। नहीं, तुम जिस पर मरते हो वो 3 पर मरती है। क्या करोगे, दुनिया का यही दस्तूर है बच्चे। थोड़ा सा इंटरटेनमेंट हो जाए, बहुत देर तक हम लोग पढ़ लिए हैं। एक शायरी आप लोग के लिए, आप लोग के लिए नहीं, तो दिल पे मत लेना है, बस सुनने समझने तक है, ताकि हम अपनी पढ़ाई को कर सके। तू नहीं तो कोई और सही, तू नहीं तो कोई और सही, कोई और नहीं तो कोई और सही। बहुत लंबी है जमीन, मिलेंगे लाखों हंसी, इस जमाने में शनम तू अकेली तो नहीं। मैं क्या बता रहा था, हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ हो वो कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा होना चाहिए, 3 कार्बन से। तुम जिस पे मरते हो वो 3 पे मरती हो, इसका मतलब वो 3 डिग्री है, यानी कि टर्सरी हेलाइड। इसका क्या मतलब हुआ, देखो अल्काइल, एक अल्काइल ले लिया हमने CH3, इसको C से अटैच करना है। एक और अल्काइल लिया हमने CH3 और एक और अल्काइल लिया हमने CH3 और इसके साथ हैलोजन। मैं Br ले रहा हूं, सब जगह Br ले रहा हूं, आप कुछ भी ले सकते हो। ये आपके 3 डिग्री है। कैसे है 3 डिग्री हेलाइड, तो हैलोजन जिस कार्बन से अटैच है ना वो कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, 3 कार्बन से। तुम जिस पर मरते हो वो 3 पे मरती है, तो 3 डिग्री। चलते हैं क्वेश्चन की ओर। प्राथमिक हेलाइड है, नंबर 1 की ओर चलिए। ऑप्शन नंबर ए देखते हैं, CH3 CH2 Br। देखो यहाँ बताया CH2 Br। एक अल्काइल ग्रुप है ना, एक अल्काइल ग्रुप है 1 डिग्री, 2 अल्काइल ग्रुप 2 डिग्री, 3 डिग्री।
आप ऐसे भी आइडेंटिफाई कर सकते हो या ऐसे भी आइडेंटिफाई कर सकते हो। अल्काइल के साथ CH2 है ना, और CH2 के साथ हैलोजन है, CH2 के साथ हैलोजन है तो 1 डिग्री में ला है। CH के साथ हैलोजन जुड़ा हुआ है 1 डिग्री, देख लो यहाँ भी देख सकते हो CH के साथ हैलोजन, सॉरी CH के साथ हैलोजन है तो 2 डिग्री है, CH2 के साथ हैलोजन है, CH2 के साथ हैलोजन है तो 1 डिग्री है। और अगर C के साथ H नहीं है ना, बाबाजी का टुल्लू H तो गायब है यहाँ पे, C के साथ अगर हैलोजन है तो आप उसे 3 डिग्री बोल सकते हो। यानी इसमें हाइड्रोजन 2 है, इसमें हाइड्रोजन 1 है, इसमें बाबाजी का टुल्लू, एक भी हाइड्रोजन नहीं है। ये हो गया आपका टर्सरी, ये हो गया सेकेंडरी और ये हुआ प्राइमरी। आपसे पूछा जा रहा है प्राइमरी तो ये मानेंगे, सेकेंडरी कहा जाता तो आप इस ऑप्शन को लेते, टर्सरी कहा जाता तो आप ऐसा लेते। यानी कि ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखोगे तो 2 अल्काइल ग्रुप है ना, CH3 का हॉल्ट है, ये 2 अल्काइल ग्रुप है, सेकेंडरी हो जाएगा। या आप ऐसे देख सकते हो CH2 के साथ हैलोजन है 1 डिग्री, CH के साथ हैलोजन है 2 डिग्री और C के साथ हैलोजन है 3 डिग्री। तो चलिए बच्चे अब हम अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। तृतीयक ब्यूटेल क्लोराइड, ब्यूटाइल क्लोराइड, ब्यूटेल क्लोराइड हिंदी में ब्यूटेल क्लोराइड लिखते हैं, इंग्लिश में ब्यूटाइल क्लोराइड का IUPAC नेम है। तो देखिए क्या है IUPAC नेम। तृतीयक ब्यूटेल क्लोराइड, ब्यूटेल क्लोराइड है CH3 CH CH3 CH3 Cl। देखो यही है टर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड, इसको आप टर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड बोल सकते हो। 1 2 3 सेकेंड लास्ट कार्बन के साथ हैलोजन, टोटल नंबर ऑफ कार्बन 4, टर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड है ये। अब इसका क्या रहा, तो ये तो हो गया इसका सामान्य नाम। आपसे पूछा जा रहा है IUPAC नेम, IUPAC नेम क्या लिखोगे बच्चे, इसका कार्बन का लॉन्ग चेन को सिलेक्ट करोगे, 1 2 3 ये आपका लॉन्ग चेन, 2 से क्या लटका हुआ है ये मेथाइल, और 2 से क्या लटका हुआ है क्लोरो। मेथाइल किससे शुरू होता है, M से, क्लोरो C से। तो अल्फाबेट के ऑर्डर में पहले C आएगा कि पहले M, आप कहोगे सर पहले C आएगा। तो कितना से क्लोरो है, C मतलब क्लोरो, कितना से 2 से, तो 2 क्लोरो और फिर 2 से ही क्या कौन सा ग्रुप है मेथाइल, 2 क्लोरो 2 मेथाइल और 3 कार्बन से क्या हो जाएगा प्रोपेन। 3 कार्बन से प्रोप होगा ना, सिंगल बॉन्ड है इसलिए मैंने KNA जोड़ दिया। तो 2 क्लोरो 2 मेथाइल प्रोपेन, ऑप्शन देखो 2 क्लोरो 2 मेथाइल प्रोपेन, ऑप्शन नंबर ए। ये 2 डिग्री इसमें का है। अब हम लोग बात करते हैं निम्न में किस यौगिक का गलनांक उच्चतम है। बेटा ये आपका बेंजीन रिंग है, देखो बेंजीन रिंग है, ये पोजीशन है ना, ये पोजीशन आपका ऑर्थो कहलाता है, ये पोजीशन मेटा कहलाता है, ये पोजीशन पैरा कहलाता है। ये मेटा है और ये ऑर्थो है। तो जान लो बेटा पैरा प्रोडक्ट जो होता है ना वो कुछ इस तरह से होता है, 1 4 का पोजीशन पैरा होता है, 1 2 3 4। या आप इधर से भी काउंट करोगे तो 1 2 3 4। तो 1 और 4 का पोजीशन जो होता है ना पैरा पोजीशन होता है, 1 4 पैरा होता है। तो 1 4 पैरा पोजीशन कुछ इस तरह से कंपाउंड बनाते हैं। उसका क्रिस्टल जालक जो होता है ना काफी स्ट्रॉन्ग होता है, यानी उसको ज्यादा हीट करना पड़ता है तब जाके वो पिघलेगा, और इसका मतलब है कि उसका गलनांक जो है ना वो काफी हाई होगा, उच्च होगा पैरा प्रोडक्ट का। तो ऑप्शन में देख लो ये ऑर्थो प्रोडक्ट है, ये तो नहीं होगा, ये ऑप्शन से ही कट गया, ऑर्थो प्रोडक्ट नहीं है, मेटा प्रोडक्ट नहीं है। क्लोरोबेंजीन है बेटा, ये तो डायरेक्ट लिखा है क्लोरोबेंजीन, यानी क्लोरोबेंजीन का मतलब क्या, बेंजीन रिंग के साथ क्या होना चाहिए Cl। ये तो क्लोरोबेंजीन, पारा की कोई चर्चा ही नहीं किया है। अब एक ऑप्शन डी में पारा लगा रखा है, पारा डाइक्लोरोबेंजीन, ये तो क्लोरोबेंजीन है ना, मैंने बताया था 1 4 पोजीशन पारा का होता है, यहां से लगा दो Cl। तो ये देखो ऐसे इस क्रिस्टल जालक है ना पारा वाला, इसकी स्ट्रक्चर काफी मजबूत होती है ना, इसको ज्यादा हीट करना पड़ेगा फिर वो जाके मेल्ट होगा। इसका मतलब है कि उसका जो गलनांक है, उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो बहुत ही ज्यादा होगा। हमेशा याद रखिएगा अगर दोस्ती ऐसे हो तो दोस्ती इजीली टूट जाएगा, दोस्ती ऐसे हो थोड़ा चलेगा, और अगर दोस्ती ऐसे हो आपके बारे में कोई भी कुछ कह ले दोनों फ्रेंड के बारे में, आपकी दोस्ती नहीं टूटेगी। तो पारा प्रोडक्ट कुछ इस
प्रकार से होते हैं बच्चों। तो इसका आपका जो है गलनांक जो होगा वो बहुत ही ज्यादा होगा, पारा प्रोडक्ट है। इसी को बोलेंगे क्या, पारा डाइक्लोरो। पारा क्यों, तो पारा ये देखो ये हो गया ऑर्थो, ये मेटा और ये पारा, पारा से क्लोरो, तो पारा डाइक्लोरो। अगर इस क्लोरो को हटाते हो तो क्लोरो है, पैरा से भी क्लोरो है तो 2 बार क्लोरो है तो पैरा डाइक्लोरो है। ऑप्शन नंबर डी। और ये तो बेटा लॉलीपॉप, लास्ट में एक लॉलीपॉप दिए आपको खाने के लिए, बचपन में खाते होंगे आप। कार्बन की संयोजकता है, कितनी बार चर्चा किया है मैंने, कार्बन की वैलेंसी बेटा, कार्बन बाबा जो है ना हमेशा 4 बॉडीगार्ड अपने साथ लेके चलते हैं। तो कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है बच्चे, 4। कार्बन की संयोजकता 4, कार्बन की वैलेंसी 4, ये तो हम लोग बचपन से जानते हैं। चलिए अब आज के लिए गुड बाय, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, धन्यवाद।